देखिए, पहला बात, कल भी किसी महानुभाव ने झारखंड बंदी का आह्वान किया था। कितने लोग थे उनके पीछे? शायद 6 गो लोग थे। आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे गांव में जो जेसीबी आता है ना, उसको साइड देने के लिए 20 लोग कहते, दादा पिछुआ पिछुआ। वहाँ 6 लोग थे। 6 लोग से झारखंड बंद नहीं होता है। रही बात, हम तो बार बार कहते हैं कि हम लोग वसुदेव व कुटुंबकम की भावना से चलते हैं। हम लोग सबको अपना मानते हैं। हम तो बार बार सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो झारखंड में रह गए हैं, झारखंड में बस गए हैं, यहाँ की भाषा संस्कृति को अपना लिया है, तो उनको हम स्वीकारेंगे, उनका सर्वे हो। लेकिन कुछ लोग, अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनका झारखंड में भी और इसके अलावा बिहार, यूपी, बंगाल में भी ज़मीन है, खेत है, खरिहान है, तो भाई वैसे लोग नहीं स्वीकारेंगे। वो बेईमानी है। भाई झारखंड ऐसे तो नहीं मिला है। निर्मल दा का छाती में गोली लगा था, आप कहाँ थे उस समय? शक्ति दा को गोली लगा था, उस समय आप कहाँ थे? बिरसा मुंडा ने खून की उल्टियाँ की थी, उस समय आप कहाँ थे? सिद्धू कान्हू को 20,000 आदिवासियों के साथ फांसी पे लटका दिया गया, 20,000 आदिवासियों को गोली मारा गया, उस समय कहाँ थे? ऐसा होने नहीं देंगे। आप कमाने खाने आए हैं, रहिए ना भाई। किसने कमाने खाने से मना किया है? झारखंड झारखंडियों का है, आप मालिक बनने का काम ना करें। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं ये सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। ये सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। सरकार जो कहती थी कि हम लोग जल जमीन जंगल की सरकार है, ये सरकार 70 लाख का क्रिकेट का मैच खेल रही है, 70 करोड़ में मंत्रियों को आवास दे रही है, 50 लाख में फॉर्च्यूनर दे रही है। उसको गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, मूलवासी से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल सत्ता से मतलब है। यदि मतलब है तो आप खतियान आधारित नीतियाँ बनाएं और हमारे हक में कानून बनाएं, और वही झारखंड को बचा सकता है। नहीं तो झारखंड का नुकसान होगा। झारखंड बनने का जो सपना था वो अधूरा है। ये लड़ाई हमारी संवैधानिक है। ये लड़ाई हम सरकार से है। सरकार के माध्यम से हम न्यायालय को भी चाहेंगे कि आप झारखंड की दशा को देखिए। गुजरात में गुजराती भाषा को मान्यता है। जो गुजराती नहीं जानता है, गुजरात में नौकरी नहीं ले सकता है। महाराष्ट्र में जो मराठी नहीं जानता है ना, वो टेम्पो में ड्राइविंग नहीं कर सकता है। तो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? मुझे न्यायालय बताए, मुझे विधानसभा बताए, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तेलंगाना में तेलुगु की बात होती है, तमिलनाडु में तमिल की बात होती है। जो तमिल नहीं जानता है, वहाँ खाना नहीं खरीद पाता है, वहाँ चाय नहीं पी पाता है। तो भाई वहाँ आपकी नज़र नहीं है, आप झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? झारखंड किसका है आप तय कीजिए। झारखंड क्यों बना है ये तय कीजिए। झारखंड किसके लिए जाएगा इसको तय कीजिए। जो अंग्रेजों के साथ समय, हमारे अंग्रेज जो थे 3 लाख थे और हमारे जो लोग थे वो 30 करोड़ थे। हमारे लोगों का योगदान था भारत को गुलाम बनाने में। इसीलिए झारखंड के नेता मंत्रियों, इनको पैसे से मतलब है। बुरा नहीं मानिए, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप चाहें, आप न्यूज़ वाले हैं, चलिए साथ दिखा देंगे। लाखों रुपए की अवैध कोयले की कारोबारी हो रही है, सब चुपचाप है, सब मौन है। क्यों? कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से सबके पास हिस्सा जा रहा है। उन्हें यहाँ झारखंडी होने से कोई मतलब नहीं है। मैं वचन देता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, आज से 20 साल बाद जरूर एक दिन सच्चाई सामने आएगी। सूरज भैया, चाहे आप जो भी मेरे बंधु लोग हैं, रिपोर्टर, आप 20 साल बाद एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर होंगे। उस समय आप खुद रिपोर्टिंग करेंगे। जो हमारे माननीय धनबाद के विधायक है ना, 2-4 ऐसे हैं धनबाद बोकारो के, इनका दुबई और मलेशिया में जमीन है। आप झारखंड की बात करते हैं। देखिए, 1932 का खतियान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यतः जो बिहार का खतियान बना है, डोमिसाइल तय हुई है 1932 के आधार पे हुई है। इसीलिए झारखंडी लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं, जब बिहार से अलग हुए हैं और बिहार अगर 32 के खतियान को आधार मानता है, तो झारखंडी भी 32 के खतियान को आधार, उसको डेडलाइन माने। उसके बाद अंतिम सर्वे सेटलमेंट अगर किन्हीं जिलों में अगर अलग हुआ है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट को वहाँ निर्धारित किया जाए। नहीं, देखिए, पहली बात तो इससे पहले आजसू खुद सरकार में थी। जब 85 की नीति लागू की गई, तब आजसू वाले चुपचाप थे। तो इसलिए हमें किसी पार्टी पे विश्वास नहीं है दादा। हम भाषा संघर्ष समिति इस लड़ाई को झारखंडी भावना के साथ, माटी को लेकर अकेले तैयार है। जो झारखंड की माटी से प्यार करते हैं, किसी पार्टी पे विश्वास नहीं है। हम किस पार्टी की बात करते हैं? आजसू भी बीजेपी के साथ सरकार बना के मजा ले चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बीजेपी सरकार बनाई है। तो सभी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए केवल और केवल पैसा, केवल और केवल कोयला, केवल और केवल अपना बिल्डिंग बनाना, अपना कॉर्पोरेट के साथ साठ गांठ से सरकार बनाना, यही काम है। एकदम दबाव में काम कर रही है, सीधा दबाव में काम कर रही है। तो हेमंत को हम बार बार कहते हैं, हेमंत दादा को, कि आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार हुआ था, कांग्रेस को उठा के पटकिए, जनता से अपील कीजिए, जनता आपको 45 सीट देगी। अब बात तो कीजिए। आंदोलन को दबाने के लिए 2 महीना तक 144 लागू किया गया था। सब स्टूडेंट है, पढ़ने वाले लोग हैं भाई। 1985 में भी जोरदार आंदोलन हुआ था। मैंने भी रणधीर वर्मा में लगभग आधा घंटा धरना दिया था। मुझे जहाँ जहाँ बुलाया गया, उस समय छोटा था, उतनी जानकारी नहीं थी। उसके बावजूद 10 को सभा में गया था 85 के मुद्दे में। जगन्नाथ महतो जेल खट के आए थे 85 के मुद्दे में। गजब बात करते हैं। उस समय भी आंदोलन हुआ था, लेकिन वहाँ केंद्र की सरकार थी।
ये चीज़ आपको समझना होगा कि केंद्र पार्टी कभी भली नहीं होती है। उन्होंने सीधा मेरे जो मंत्री हैं, क्योंकि सब दूध का धवा है नहीं, इनको सीधे डरा दिया कि अगर आप बोलोगे तो पीछे से आपका पुर्जा खोल देंगे। तो इसलिए उस समय दोनों पार्टी एक ही थी, राज्य में भी और केंद्र में भी, इसलिए थोड़ा सा आंदोलन में प्रॉब्लम हुआ था। बाकी विरोध उस समय भी हुआ था, आज भी हुआ है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाए हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।